नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा वेबिनार है वो दशा भुक्ति पर है, जिसे इंग्लिश में आप ट्रांजिट और दशा कहते हैं। तो आप अपनी कुंडली खोल करके बैठिए और जो भी मैं सूत्र दूं आपको, वो सूत्र को आप अपने चार्ट में लगा करके देखिए कितना वर्क करते हैं। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले रूपा बेटी है, राजीव जी हैं, नारायण अफगानिस्तान से हैं, तो बातचीत चल रही थी। जो भी मैं सूत्र देता हूँ वो क्लास में ही वेरीफाई करता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने सूत्र बता दिया और आगे बढ़ गया। मैं हर सूत्र को क्लास के अंदर वेरीफाई करके फिर आगे चलता हूँ। और बड़ा बैच बनाने का मुझे शौक नहीं है। मुझे जब तक बातचीत नहीं आपसे मेरी होती तो बेकार है पढ़ाना, अर्थहीन है पढ़ाना। मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ। तो वैसे मैं पिछले 27 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया है। और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। अगर मैं वैदिक पढ़ा रहा हूँ, मेरे माइंड में अगर नाड़ी का सूत्र आ गया, मैं नाड़ी पढ़ा देता हूँ बीच में। अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में लाल किताब का कोई सूत्र आ गया, तो मैंने वो भी पढ़ा देना है। तो मैं आई डोंट फील कि भाई ये रेस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं है। आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, मुझे वो देना है आपको। मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ क्लास के अंदर, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आ सके। अब कल मैं क्लास में पढ़ा रहा था चाइल्ड बर्थ के ऊपर। तो मैंने एक सप्तांश पर एक रिसर्च करी थी कि पलक झपकने से पहले आप ये बता सकते हो किसी को भी। और कल मैंने सभी स्टूडेंट से कंफर्म किया क्लास में कि आपको इन ग्रहों की दशाओं में बच्चे पैदा हुए थे। उन्होंने 100% कंफर्म कर दिया। सूत्र ऐसे होने चाहिए जो किंतु परंतु नहीं करते हो। मैं जो भी सूत्र पढ़ाता हूं उसको वेरीफाई करता हूं। जैसे मैंने D2 पढ़ाया, होरा चार्ट परसों पढ़ाया कि कौन सी दशाएं आपको शुभ जाएंगी, कौन सी दशाएं अशुभ जाएंगी। हाउ यू कैन से सर्टिफाई करके दो। तो सभी से सर्टिफाई करवाया क्लास में कि ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले को अपने चार्ट पर लगाइए और मुझे बताइए कि आपकी इन ग्रहों की दशाएं ठीक गई थी, खराब गई। तो उसमें मिस्टर जैन थे, उनकी मरकरी की दशा थी और वो बहुत अच्छी जा रही थी। उनको होरा चार्ट में मैंने बोला कि भाई आपकी दशा अच्छी जानी चाहिए, पेनफुल नहीं होनी चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब चलते हैं ट्रांजिट और दशा के ऊपर। अब क्या होता है कि अगर आपकी दशा फेवरेबल है और गोचर अशुभ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो नेटल चार्ट है, दशा बली है। तो नेगेटिव गोचर उतना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। बात समझ में आ गया? सिंपल सा रूल है। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, हमेशा सदैव याद रखें, कुंडली का लग्नेश इज द किंग ऑफ द चार्ट। वो राजा है कुंडली का। ठीक है, लेकिन जो दशानाथ है वो वर्तमान का राजा है। एट प्रेजेंट कुंडली उसके अधीन है क्योंकि दशा उसकी चल रही है। तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या है? वो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं। अंतरदशा क्या है? ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर है, राजा को वही सपोर्ट करेंगे। और प्रत्यंतर दशा नाथ क्या है? क्लर्क है। हाँ जी हाँ जी, फाइल इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, बस यही है। तो दशा अगर आपकी बढ़िया है, अंतरदशा बढ़िया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोचर खराब भी है तो अब आप सुनिए ध्यान से। अगर दशा अनुकूल नहीं है और गोचर भी अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है गोचर, तो इसका मतलब बैड टाइम। इतना हार्ड टाइम में आपको वो समय संभालना ही पड़ेगा अच्छे से। फिर से रिपीट कर देता हूं, प्यार से आप समझ लीजिए। अगर आपकी दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है, लग्नेश के मित्र हैं, योग कारक ग्रहों की दशाएं हैं और गोचर फेवरेबल नहीं है, याद रखना मेरी बात। आपको मैं यही बता रहा हूं, गोचर ज्यादा से ज्यादा 40% प्रभाव रखते हैं। 100 में से 40% का उनका प्लस माइनस हो सकता है। इससे ज्यादा वो नहीं आपके ऊपर प्रभाव डाल सकते गोचर के ग्रह, बस। सिंपल सी बात याद रखिएगा। क्योंकि क्षमता ही उतनी है उनकी, गोचर है ना वो।
अब आते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए, मैं एक सूत्र जैसे बता रहा हूं, कई सारे मीनिंग है इसके, कैसे आप समझिएगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है और शुक्र का गोचर है, शुक्र ट्रांजिट से आया, ये आपके नेटल के सन है, ट्रांजिट का वीनस आए, इससे हम बहुत सारी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अभी मैं दशा ले ही नहीं रहा, मैंने दशा की बात ही नहीं की रही, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम सिर्फ ग्रहों को पढ़ लेते हैं। ये हमारा नेटल का सूर्य देव है और ट्रांजिट के हमारे शुक्र देव है। बात समझ में आ गया? तो शुक्र क्या है? डॉटर है, बेटी है। सूर्य क्या है? फादर है। तो हो सकता है बेटी पिता से मिलने आई, पहला पॉइंट। अब देखो मैं नाड़ी से पढ़ा देता हूं, चलो नाड़ी से पढ़ लो, इसमें क्या है, मैं जो कह रहा था अभी मैं ऐसे कर देता हूं। सूर्य क्या है? फादर है। वीनस क्या है? पैसा है। तो पिताजी के पास पैसा आया, अच्छे वाला। और क्या हो सकता है? अब इसको मैं पलट देता हूं, वाइस से वर्षा। आपकी वाइफ वीनस है, सन अथॉरिटी है, तो वाइफ घर की कमांड ले लेगी फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस। मीनिंग बदल दिए, ग्रह वही थे। ये जो मैं नाड़ी बड़े शानदार तरीके से सिखाता हूं, इसको मैं हर जगह अप्लाई कर देता हूं और बाद में बताता हूं साहब आप नाड़ी के सूत्र हैं। वैदिक में बड़े सफाई से फिट कर देता हूं नाड़ी के सूत्र, बाद में जाके आपको पता लगता है ये भी है। तो इस तरीके से यहां पर बात को समझना है। अब एक और चीज है, अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। क्यों? कि जब डिग्री में वीनस सन के करीब आ जाएगा तो वीनस कंबस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंबस्ट होगा। ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको ना डिग्री से भी समझाता हूं, पहले मैंने बिना डिग्री के बताया। नाउ कम अप विद द डिग्री। सन है, लेट्स से आपके नेटल चार्ट में 17 डिग्री का सन है। वीनस जो है वो आया ट्रांजिट का, हियर आई यूज द वर्ड ट्रांजिट। मान लीजिए 14 डिग्री का है, तो ये कंबस्ट हो गया। कौन? वीनस। याद रखिए, जब भी ग्रह कंबस्ट होता है तो जीव तत्व की हानि होगी, मेटीरियलिस्टिक हानि कभी नहीं होती। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीव तत्व की हानि होगी, मेटीरियलिस्टिक की गलती से भी हानि नहीं होती है। ऐसे समझना है आपने। कितना सिंपल है, यानी आदमी को धन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है धन रुक गया, कंबस्ट हो गया। ये पॉइंट्स को समझना है। अब आपको एक और ट्रांजिट सिखाता हूं। अब आप देखिए, अगर आपके चार्ट में हो तो मुझे बताना। अगर आपका वीनस कहीं भी बैठा हो, आई हैव टू राइट डाउन समवेयर इन द चार्ट ना। आपका वीनस कुंडली में कहीं भी बैठा है, आप जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4, मैंने मान करके चला किसी का वीनस यहां बैठा है और ट्रांजिट का जुपिटर आया है। ये ट्रांजिट के जुपिटर आए हुए हैं, सिंपल सी बात है। ट्रांजिट के जुपिटर आ गए हैं वीनस के ऊपर। तो ये ये दैत्यों के गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। बात समझ में आ गया? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा। ये नाड़ी से धन का कारक ग्रह है, ये वैदिक में धन का कारक ग्रह है। समझ में आया? दोनों धन के कारक ग्रह बने। तो हो सकता है आपने गाड़ी ली हो, मकान लिया हो, घर का रिनोवेशन कराया हो, कुछ नहीं कराया तो फर्नीचर ही लिया हो। तो ट्रांजिट में ग्रह कैसे फल देंगे, अब ये फल आगे। अब मैं दशा इंट्रोड्यूस करता हूं। लेट्स से इनमें से मान लीजिए वीनस या जुपिटर की दशा है, इनमें से किसी एक की दशा है। अगर दशा नहीं है तो आपको फल जो है 100 रुपीज का है, अगर दशा है तो फल 1000 रुपीज का हो गया। इतना फर्क आ जाएगा क्योंकि दशा भी है।
दशा होने से गोचर भी हुआ तो चीज बढ़ेगी, एनहेंस हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। पर दशा नहीं है, अगर दशा नहीं है तो फल न्यून मिलेंगे, अगर दशा है तो फल अधिक मिलेंगे। दशा ने एक सपोर्ट किया, सपोर्ट करने का मतलब होता है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से धक्का मारा, गाड़ी चल पड़ी। तो दशा में जब गोचर फेवरेबल होता है तो दशा एक्सपेंड करती है। अगर गोचर अशुभ है, दशा अपना न्यून जो फल दे रही है, गोचर का कोई खास नहीं फर्क पड़ता इतना। अगर दशा अच्छी है, अगर दशा अच्छी नहीं है तो मीनिंग बदल जाएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए वासुदेव जी ने लिखा है मुझे पैसा मिला है। समझ में आ रहा है? तो किसी ने चार्ट में लिखा है कि पैसे मिले हैं गोचर से। तो ये चीजें हमने समझनी है। अब आपको मैं एक बड़ी सुंदर सी चीज बताने जा रहा हूं। अब आप देखिएगा, बड़ा अच्छा सूत्र। अ, जब आप क्लास में आएंगे तो एक्सट्रीम एक्स्ट्रा पढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि सबसे कंफर्मेशन लेता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया, डोंट फील शाई, आप मेरे पास सीखने आए हैं। अगर मैं नहीं सिखा पा रहा हूं तो मेरे में कमी है। आप में क्यों कमी है? हमेशा दूसरों में कमियां नहीं ढूंढनी चाहिए, अपने में कमी ढूंढिए। दूसरे में तो दुनिया पड़ी है ढूंढने के लिए। तो मैं सबसे कंफर्मेशन लेके आगे चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर कर दूं। और दूसरी बात, मुझे बड़ा बैच का शौक नहीं है। छोटे बैच में सब अच्छे से डिस्कस करके पढ़े, मेरे को वो अच्छा लगता है। अब आप देखिए ध्यान से। लेट से समवन इज हैविंग वीनस ओवर हियर। 4 नंबर यहाँ था, जुपिटर ट्रांजिट का आया हुआ है, मान करके चले। फिलहाल लिख रहा हूं मैं, अभी मेरे को सूत्र पढ़ाना है। जुपिटर की दृष्टि शुक्र पे आ गई, बल्ले बल्ले। अगर कोई अनमैरिड है उसकी शादी करा देगा, सिंपल सी बात है। पैसा दिलवा देगा, बहुत कुछ कराएगा। अगर मान लो राहु यहां था, पता लगा कुछ दिन बाद राहु यहां आ गए, अब राहु ने कलेश खड़ा कर दिया। हाँ, जुपिटर देख रहा है, पर जुपिटर को राहु भी तो देख रहा है, ये कैसे भूल गया? यानी जो आपको जुपिटर ब्लेसिंग दे रहा था, उस ब्लेसिंग को राहु ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। राहु की जगह केतु लिया, अपने क्या रिश्तेदारी है किसी से? समझ में आ रहा है? तो वीनस के कारक तत्व प्रभावित हो गए। हमेशा याद रखिए, कारक तत्व जीव के सबसे पहले प्रभावित होते हैं। जीव रूप में कौन है वीनस? वाइफ, डॉटर इन लॉ, डॉटर। समझ में आ रहा है? आंटी जी भी हैं, फीमेल है ना। तो ये तत्व पहले प्रभावित होते हैं। मेटीरियलिस्टिक तत्व इतने ज्यादा एफिलिक्शन में नहीं आते। वी हैव टू बी केयरफुल इन द माइंड, वेरी क्लियर इन द माइंड, कि ग्रह सदैव नॉन मेटीरियलिस्टिक को इमीडिएट इफेक्ट करते हैं, मेटीरियलिस्टिक पर उनका इफेक्ट न्यून रहता है। इस तरीके से समझना है। अब आप ये देखो, हल्का सा थोड़ा सा है, ध्यान से आप समझिए। लेट से समन इज एन जेमिनी असेंडेंट। ये मंगल जो है गोचर से आए हुए हैं, हमारे ट्रांजिट के हैं, टी से ट्रांजिट है। और बृहस्पति देव यहां पर हैं, मंगल यहाँ है, शनि महाराज यहाँ हैं, और शनि महाराज यहाँ ट्रांजिट के हैं। अब आप ध्यान से समझिए, ये आदमी हॉस्पिटल में चला गया। कैसे चला गया? अब मैंने दशा लिखा, सैटर्न में मार्स की दशा थी, यानी एमडी हमारी शनि की थी और एडी हमारी मंगल। हॉस्पिटल क्यों एडमिट होना पड़ा मंगल के आते ही?
कारण मंगल छठे भाव का स्वामी सिटिंग इन द लग्न, शनि गोचर का अष्टम का स्वामी यहां पर आया छठे घर, रोग के घर में, और नेटल का शनि भवात भावम सिद्धांत अष्टम से अष्टम बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? और गोचर के मंगल ने अष्टम भाव को देख लिया, अस्पताल की यात्रा करा दी। दशा के अंदर मंगल की दशा थी, मंगल गोचर का लगन में आया। लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ, लगना मीन्स इज योर बॉडी, आपकी देह को रिप्रेजेंट करता है मंगल। कितना इजी वे में बता दिया। देखिए, मंगल जो है उसकी ये वृश्चिक राशि जो काल पुरुष से अष्टम भाव की राशि है, वो यहां पर पीड़ित हुई किससे? शनि से, गोचर के शनि से। और मंगल स्वयं अष्टम भाव में बैठा है, यहां आपको तीसरा भाव दिख रहा है, अष्टम से अष्टम तीसरा भाव है, मंगल स्वयं बैठा है, और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे है। ऐसे पढ़ना होता है कुंडली को, बड़े सिंपल से वे के अंदर पढ़िए। दशा किसकी है? शनि। शनि कहां का स्वामी है? 8th हाउस। अंतरदशा किसकी है? 6th लॉर्ड, छठे भाव की। ये दोनों अशुभ भावों की दशाओं का चलन हो रहा है, और ये इनमें से एक ग्रह तो लगन में बैठ गया, लगन पीड़ित हो गया। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है हमारे को। जब तक ये बारीकियां हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक दिक्कत आएगी। अब आइए, मान लीजिए हाँ, यहां हम मेष रख लेते हैं। यहाँ किसी का नेटल का केतु बैठा है, गोचर का राहु यहाँ आया हुआ है, तो नेटल का राहु यहाँ है और गोचर का केतु यहाँ आया है। तो राहु केतु सदैव 180 डिग्री पर होते हैं। अब ये 180 डिग्री और हो गया तो इसको कहेंगे 360 डिग्री। जब भी राहु केतु 360 डिग्री होते हैं तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमेशा चेक कर लेना। मान लो कोई आदमी अच्छी भली नौकरी कर रहा था, पता नहीं खोपड़ी में क्या घुस गया, रिजाइन करके आ गया। कोई आदमी बिजनेस कर रहा था, सपोज बॉक्सेस सेल कर रहा था, नहीं जी मैं तो प्लास्टिक का बिजनेस करूं, ऑल ऑफ सडन बंद कर गया। लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, परंतु लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। ये मैं लिख कर दे सकता हूं। कोई के नहीं होगा, 110% ट्रांसफॉर्मेशन होकर के रहेगा। आप देखिए, अगर आपके चार्ट में आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसके ऊपर मैंने 1.5 घंटे की क्लास पढ़ाई है अभी पीछे, राहु केतु के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन पर। संडे के संडे मैं नॉर्मली लेता हूँ 90 मिनट की क्लास, कोई एक टॉपिक ले लेता हूँ, उसे डीपली पढ़ाता हूँ और सबसे कंफर्म भी करता हूँ। तो हमें ऐसे पढ़ना है। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर, हम अगला पॉइंट को समझना चाहेंगे और इसको देखते हैं कैसे होता है। अब मान लीजिए सूर्य बैठे हैं, अब ट्रांजिट के मून आए इसके ऊपर, ये ट्रांजिट के हैं, टी फॉर ट्रांजिट। सन यानी नेटल के हैं, सिंपल सी बात है। अब इसमें क्या हो सकता है? मून क्या है? मदर। सन क्या है? पावर। तो 2.5 दिन माता जी के पास पावर आ गई, ऐसे कहेंगे। जब जब आएगा यही करेगा। माता जी कहेंगी घर का चार्ज मेरे ऊपर, पापा से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो हमें ऐसे समझना है। तो जब ये बारीकियां हम समझेंगे तभी समझ में आएगा ना हमको, ठीक है ना। तो किसी ने लिखा है राहु केतु का, मैंने बता दिया, ट्रांसफॉर्मेशन 110% लाइफ में होता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की रेमेडी सिंपल सा है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, रीड द एस्ट्रोलॉजी, उस समय एस्ट्रोलॉजी पढ़िए,
और आपको जो राहु केतु का ट्रांसफॉर्मेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो कम हो जाता है, क्योंकि राहु एस्ट्रोलॉजी जो है ना, बाय डिफॉल्ट राहु की रेमेडी है, बाय डिफॉल्ट। सिंपल सी बात है। अब ये हुआ, अब हमने ऐसे पढ़ लिया, अब हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, फादर ने ट्रेवल किया, ऑल ऑफ सडन फादर का ट्रेवलिंग का प्रोग्राम बन गया। सिंपल सी बात है। अगर मैं नाड़ी जोड़ दूं तो नाड़ी में सन पुत्र है, तो पुत्र ने ट्रेवल किया। बात समझ में आया? तो ये चीज होता है। तो हमको थोड़ा बारीकियों से चीजों को समझना है। अब जब भी जैसे 2.5 दिन रहेगा, चंद्रमा जैसे ही सूर्य के करीब आएगा, अब मैं दो एंगल से पढ़ा रहा हूं, एक बिना डिग्री और एक डिग्री एंगल से। तो जैसे ही चंद्रमा सूर्य के पास डिग्री में आएगा, पिताजी का मूड ऑफ हो जाएगा, मूड स्विंग होना तय है, क्योंकि चंद्रमा मूड स्विंग का कारक ग्रह है। मदर का भी हो सकता है, मैंने कब कहा नहीं। पुत्र का भी हो सकता है, मैंने कब कहा नहीं। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। मैं यहां पर एक और एग्जांपल दे रहा हूं। लेट से सन यूर इन द 11th हाउस, ट्रांजिट का बुध आया, मैं हिंदी में लिख देता हूं। ये नेटल का एन फॉर नेटल है, यानी कुंडली में ग्रह बैठा था, टी फॉर ट्रांजिट बुध आया। सन क्या है? पिताजी, फादर। बुध क्या है? फ्रेंड्स। तो पिताजी के पुराने मित्र पिताजी से मिलने आए। अब नाड़ी डालनी है तो नाड़ी डाल लेते हैं। सन क्या है? पुत्र। तो बेटे के मित्र बेटे से मिलने आए। सिंपल सी बात है। और चलना है और आगे पढ़ लेते हैं। सन क्या है? फादर। बुध क्या है? बिजनेस। फादर ने अपना सारा फोकस बिजनेस पर कर दिया। कितना सिंपल है। हमने क्या कुछ चार्ट पूरा पढ़ा है? हम केवल दो ग्रहों से भी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं सर वो इंटरप्रिटेशन का कोई कोर्स होता है? कोई कोर्स नहीं होता, याद रखना। देयर आर 1000 सूत्रास। आपकी बुद्धि कितना रिटेन करती है वो आपको देखना है। आपकी बुद्धि क्या रिटेन करती है क्या नहीं करती वो अलग चीज है, परंतु आप सूत्रास को सीखते जाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना? तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली बात होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अगले पॉइंट को आप समझिए बड़े आराम से। अब आप मान लीजिए आपका बुध बैठा हुआ था कुंडली में कहीं पे भी, यहां बैठा हुआ था बुध। नेटल लिखा, एन फॉर नेटल। फिर हम चले, यहां पर किसको रखा हमने? ट्रांजिट का केतु आया, ये टी फॉर ट्रांजिट। केतु इज कारका फॉर द ब्रेक। तो क्या हुआ? बुध क्या है? मित्र मंडली। बुध क्या है? बुआ मौसी, मामा, सॉरी मामा है। भाई कालपुरुष कुंडली से छठे भाव में राशि आती है ना, चौथा घर जो है माता, माता के सिबलिंग, बुआ मौसी, सॉरी मौसी मामा। तो वहां थोड़ा फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि केतु का काम है ब्रेक करना। सिंपल सी बात है। देखो एस्ट्रोलॉजी में सिंपल सी चीज याद रखनी है, ग्रहों के कारक तत्व आपको कंठस्थ होने चाहिए। बुध क्या है? डॉक्यूमेंट्स। तो वहां कलेश पैदा कर दिया केतु ने। सिंपल सी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग सोचते हैं यार मैं, अब जैसे सिंह राशि में
किसी का बुध बैठा हो, आप में से अभी चेक कर लो। अगर आपका सिंह राशि में बुध बैठा है, केतु आया है, तो आपका कोई भी जो मित्र होगा उससे ब्रेक हो गया ना, आपका संबंध खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, उससे ब्रेक हो गया आपका। आप अपने बच्चे की कुंडली में देख लीजिए, रिश्तेदारों की कुंडली में देखिए, किसने मना करा ना देखने के लिए? आप देखेंगे तो अलग आएगा। अब एक और सूत्र सिखाता हूँ, ये मैं क्लास में ही पढ़ाऊंगा। आई विल गिव यू द, मान लो सन और राहु, ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं कुंडली में। सन एंड राहु बोथ आर सिटिंग इन द चार्ट। ठीक है जी, इकट्ठे बैठे हुए हैं, और इकट्ठे बैठे हैं, अपना प्रभाव देंगे। सूर्य जो है, इसकी दशा कितने साल होती है? 6 इयर्स। राहु की दशा कितने साल होती है? 18 साल। 8 और 6, ये वाला फार्मूला भी सिखाऊंगा, अभी एक झलक दे रहा हूं। 24 इयर्स। जब जातक 24 साल का होगा, तब सूर्य और राहु इकट्ठे फल देंगे, मेजर प्रॉब्लम दे देंगे। आइदर टू द फादर इफ कारका इज अलाइव। हमेशा याद रखिए, पहले कारक लपेटे में आता है। पिताजी जीवित है, पिताजी को हेल्थ इशू मेजर आ जाएंगे। कब आएंगे? जब बेटा 24 साल का होगा। बेटे की कुंडली में योग है ना, सन एंड राहु। सूर्य की दशा 6 साल। ऐसा एक सीक्रेट सूत्र मैं पढ़ाऊंगा, बड़ा शानदार, बिना दिमाग वाला, जो मैं पराशरी नाड़ी में आजकल पढ़ा रहा हूँ। कल ही मेरी पहली क्लास हुई है, किसी को पढ़ना हो उसमें मैं कल क्लास में सिखाऊंगा। 55 साल की उम्र में आपके साथ ये इवेंट होगा, 26 साल की उम्र में ये इवेंट होगा, यहाँ आपको पैसा आएगा, यहाँ लंका लगेगी, यानी नेगेटिव होगा आपके साथ। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स आई टीच इन दैट। यहाँ पे भी मैं आप सिखा रहा हूँ, इस कोर्स में भी है कि सूर्य 6 साल की दशा होती है, राहु की 18 साल की दशा होती है। दोनों का हमने टोटल कर लिया, तो दशा टोटल आया 24 साल। तो जब 24 साल का जातक होगा, तो सूर्य राहु पिताश्री पर फायर खोल देंगे। हमें कोई कुंडली नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। सो इजिएस्ट वे, द सिंपलेस्ट वे फॉर द इंटरप्रिटेशन। अगली कुंडली में लिख कर दो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? सूत्र वो होते हैं जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। मैं ऐसे ऐसे सूत्र भी आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा जो कल्पना से परे हैं, कल्पना से परे हैं आपके। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, ध्यान से आप, मैं रिपीट कर देता हूं सूत्र को। सूर्य के साथ राहु है। अगर मैं नाड़ी को बीच में डाल, देखो ऐसा ही होता है, पढ़ा मैं वैदिक रहा हूं, लेकिन मैं बड़ी सफाई से नाड़ी डाल देता हूं अंदर। नाड़ी में राहु काल है, राहु इज एक्सीडेंट एज पर द भृगुनंदी नाड़ी। तो सूर्य के ऊपर राहु था, हमारा कंजक्शन यही था। तो पापा का एक्सीडेंट हुआ होगा, पापा को हेल्थ इशू होगी, इवेंट तो होकर रहेगा, दशा भाई साहब किसी की भी हो। अब इसका जो फीस है, वो फीस है 1999 ओनली। ओनली 1999 इज द फी। आप दशा ट्रांजिट सीखिए। और मैंने सबसे बड़ी बात कही है, आप मेरे से डिस्कस करके चलो ना यार। जोन सा भी सूत्र पढ़ाऊंगा आप कुंडली में लगाओ, पूरी फैमिली की कुंडली लेके बैठो ना यार, किसने कहा अपनी बैठो? तो कहीं तो सूत्र लगेगा ना फैमिली में। तो आप पढ़िए, आइए जुड़िए मेरे साथ। ठीक है, हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। अब क्लास में मिलते हैं, आपसे भेंट करते हैं और आप सीखिएगा। थैंक यू।